हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम 9.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले देख लेते हैं। और कंसेप्ट सिंपल सा है कि अगर आपके पास दो सिमिलर शेप्स हैं, यानी लेट्स से ये है और एक ये है, ठीक है, ये सिमिलर शेप है। और सिमिलर का मतलब ये होता है कि इनके एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मगर साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो दिखने में ये बिल्कुल सेम लगेंगे क्योंकि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, लेट से ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाए। तो अगर इस तरह की कोई 3D शेप हो, 3D शेप क्या हो, शेप होती है जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं और उसका बाकायदा एक वॉल्यूम भी होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, ये इसकी है। तो अब वॉल्यूम के लिहाज से इसमें ये कहते हैं कि अगर दो, ठीक है, अगर टू आपके पास ऐसी शेप्स हैं जो कि क्या हैं, सिमिलर हैं, यानी एक जैसी हैं, यानी उनके एंगल बराबर हैं मगर साइडें नहीं, उनका जो वॉल्यूम का रेशो होगा, ठीक है, ये दो शेप है, इसका वॉल्यूम हो गया, लेट से इसका वॉल्यूम हो गया, इसको V1 कह लें, इसको V2 का, तो इनके जो वॉल्यूम का रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनकी लेंथ कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ की रेशो के, यानी को लेट से इसकी ये L1 है, ये L1 है, तो इसकी जो लेंथ है उनके रेशो के बराबर होगा, नहीं, किसके रेशो के, लेंथ के रेशो के क्यूब के बराबर होगा। सो यहाँ पर ये क्यूब आपने लाजमी लगाना है जब लेंथ लें। तो एक साइड पे वॉल्यूम का रेशो ले लेना है, एक साइड पे लेंथ का रेशो ले लेना है, मगर लेंथ के रेशो को जब आपने लेना है तो आपने उसमें क्या करना है, क्यूब लाजमी लगा लेना है। अगर याद हो तो पिछली एक्सरसाइज में हमने एरिया की रेशो ली थी, तो एरिया की जब रेशो लेते हैं तो उनकी जो लेंथ होता है उनका स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है, सही है। तो यहाँ पे वॉल्यूम है तो क्यूब लगा देना है, स्केयर होगा तो एरिया होगा तो स्केयर लगा देना है। और अगर सिंपल सिंपल दो आप लेंथ्स ले रहे हो तो वो उसकी लेंथ की रेशो भी उसकी लेंथ की रेशो की, तो इसमें आपने लेना है, जब मिसाल के तौर पे इस रेशो और इसकी रेशो ले लो और इस लेंथ की रेशो ले लो, सो लेंथ का लेना तो कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं होगा। सो ये सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। सो पहला क्वेश्चन कहता है कि रेडियस ऑफ टू स्फीयर रेशो यूं है कि अब R1 और रेशो R2 जो है वो आपको दी हुई है, वो कितनी है, 3:4 है, यानी दो शेप्स हैं, एक की रेशो रेडियस की रेशो 3 है तो दूसरा उससे एक गुना एक ज़्यादा है, यानी 3/4 है। तो हमारे पास रेडियस की रेशो क्या आ गई, R1 और R2 की रेशो आ रही है 3:4, ये हमारे पास हो गया। कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रेशो, तो हमने वॉल्यूम की रेशो निकालनी, यानी V1 और V2 की रेशो निकालनी है। तो हमें पता है कि V1 और V2 अगर आप किसी दो सिमिलर शेप की क्या लेते हो, रेशो, वॉल्यूम की रेशो लेते हो, तो वो किसके बराबर है, उसकी जो साइड्स होंगी या रेडियस होंगे या जो भी उसकी एक डायमेंशन होगी उसके क्यूब के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल वही फार्मूला लगा देंगे, तो V1 डिवाइड बाई V2 और R1 हमें पास 3 है और ये 4 है, और डिवाइड कर दें, इसका ले लेंगे क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास V1 और V2 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी 3 टाइम्स 3 और 4 का आपको पता है क्यूब क्या होता है 4 टाइम्स 16, और 16 का आप ले लें तो 64। सो हमारे पास रेशो क्या आ गई है, वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2 रेशो क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है 27:64। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैं जिनके वॉल्यूम की रेशो है, अब वॉल्यूम की रेशो दी हुई है, यानी V1 और V2 आपको दिया हुआ है कितना, 8 और 27, और पूछा क्या है, साइड्स का रेशो पूछी हुई है। तो साइड्स को हम लेट से कह लेते हैं A1 डिवाइडेड बाय A2, यानी इसकी रेशो आपसे पूछी हुई है। तो हमारे पास फार्मूला वही है, वो ये है कि V1 V डिवाइड बाय V2 की जब वॉल्यूम का रेशो लेते हैं और साइड का रेशो लेते हैं तो साइड के रेशो के ऊपर क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। तो अब हमने क्या निकालना है, वॉल्यूम का, ये वाला तो गिवन है ना, ये देखिए ऊपर गिवन है 8 और 27, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 और 27, और यहाँ पे आपका A1 डिवाइडेड बाय A2 का क्यूब वैसे का वैसे। तो अब क्यूब खत्म करने के लिए क्या लेते होते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। तो क्यूब रूट लेने से क्या होगा कि 8/27 के ऊपर भी क्यूब रूट आ जाएगा, और इधर A1 डिवाइड बाय A2 के ऊपर पहले क्यूब था, अब हमने क्यूब रूट भी ले लिया, तो क्यूब और क्यूब रूट कट जाएंगे। और 8 किसका क्यूब होता है, हमें पता है 2 का होता है, जैसे ना 2 टाइम्स 2 यानी 2 का क्यूब जो है वो क्या होता है, 8 होता है। और 27 किसका होता है, पीछे हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, 3 का होता है, यानी 3 टाइम्स 3 यानी 3 का क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है,
127 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 इज 3। तो आप लिखोगे A1 यानी A मतलब पहली साइड और A2 यानी दूसरी साइड। इसका जब हमने रेशो ली तो वो किसके आई, 2 और 3 के रेशो के बराबर आए। नेक्स्ट हम चलते हैं, कहता है टू राइट कोन्स हैं, ठीक है, कोन्स हैं, हैव वॉल्यूम इन द रेशो ऑफ, अब वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, ठीक है, गिवन क्या है वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम गिवन है, मैं ए पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम गिवन है कितना, वॉल्यूम की रेशो गिवन है, ओके, V1 और V2 है कितनी 64 डिवाइडेड बाय 125। कहता है इनके हाइट्स निकालो, यानी आपने H1 डिवाइडेड बाय, इधर लिख लेते हैं, H1 डिवाइडेड बाई H2 आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि अगर किसी चीज़ की दो सिमिलर शेप्स हैं, उनका हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो वो उसकी जो हाइट्स हैं कि रेशो है वो किसके बराबर होगी, उनके क्यूब के बराबर होगी। ये फार्मूला था। तो पुट कर लेंगे 64 और 125 एंड द आंसर विल बी H1 डिवाइडेड बाई H2 होल क्यूब। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली। अब क्या कहेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। तो अब क्यूब रूट हम ले लेंगे किधर, बोथ साइड पे। तो जब क्यूब रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 64 क्यूब रूट 125। क्यूब रूट का मतलब है यहाँ पे 3 लगाना है और यहाँ पे आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाई H2 होल क्यूब और इसके ऊपर भी आ जाएगा क्या, क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट कट गए और 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो इनको क्यूब रूट सॉल्व कर लिए तो आपके पास हाइट आ गई H1 डिवाइडेड बाई H2। सो H1 और हाइट 1 आपके पास आ जाएगी 4 और हाइट 2 की रेशो हमारे पास आ जाएगी 5। तो आप इसको ऐसे लिख लो, बल्कि ऐसे कि इनकी रेशो लिखनी है ना, तो H1 रेशो H2 किसके इक्वल होगी, 4 रेशो 5 के। अच्छा, अब कहते हैं जी एंड देयर बेसिस एरियाज। अब बेस के एरियाज निकालने हैं। तो हमारे पास देखिए बेस एरियाज के लिए ना रेडियस चाहिए होता है। तो अगर हाइट जो है वो एक डायमेंशन है यानी सिंगल डायमेंशन है, तो इसकी जो रेडियस होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं फ्रॉम द गिवन वन, जो पहले गिवन थी, उससे हमारे पास रेडियस का रेशो भी क्या आएगी, यही आएगी। तो रेडियस की रेशो भी यही होगी, यानी 4 रेशो 5 होगी। ये पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जितनी सिंगल डायमेंशन है उनकी रेशो सेम सेम होंगी, ठीक है। तो ये आ गई R1 रेशो R2, आपके पास 4 रेशो 5। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, R1 डिवाइडेड बाय R2 किसके बराबर है, 4 रेशो 5 के, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइट निकाली थी और हमने वही रेशो किसके लिए ले ली, रेडियस के लिए, क्योंकि हाइट भी एक सिंगल डायमेंशन है और रेडियस भी सिंगल डायमेंशन है, एक डायमेंशन की बात हो रही है। अब आपने निकालना है बेस एरिया। तो बेस एरिया का मतलब है एरिया 1 और एरिया 2 आपने निकालना है, ठीक है। तो एरिया 1 और एरिया 2 कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, रेडियस 1 यानी एक साइड और रेडियस 2 यानी दूसरी साइड, और इसका होल स्केयर ले लेना है, क्योंकि अब एरिया तो होल स्केयर ले लेंगे। तो ये आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाय A2 किसके इक्वल आ जाएगा, R1 कितना है आपके पास 4 का स्केयर, 4 और ये 5 इनका ले लेंगे स्केयर, विच इज़ इक्वल टू 16 और 25। सो आपके पास रेशो क्या आ गई, एरिया 1 और एरिया 2 की रेशो जो आ गई है वो आ गई है 16 रेशो 25, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए अगेन रेडियस निकालो। इस पूरे मेथड को दोबारा रिपीट करके सिर्फ एच की जगह लगा के ना दोबारा क्या लगाओ, आर लगा के ना ये 4 रेशो 5 निकाल के फिर कर लो, वो भी ठीक है अगर वो मतलब अलहदा पूछ लेता है, ठीक है। अगर वो अलहदा नहीं पूछता, ये दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो फिर जो आपने हाइट की रेशो निकाली है वही रेडियस की रेशो होगी, वो निकालने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, अब आगे हमारे पास आ जाए, कहता है फाइंड द मिसिंग वन। तो अब हमें ये पता लग रहा है कि दोनों शेप्स क्या हैं, सिमिलर है। जब हमें पता लग रहा है कि ये दोनों शेप सिमिलर हैं, तो हम क्यों ना इनका फार्मूला लगा ले और वॉल्यूम वाला। तो वॉल्यूम्स गिवन है तो हम कह देते हैं वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। इसकी रेशो किसके बराबर है, साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग। तो साइड को आप कह लें लेंथ 1 डिवाइड बाय लेंथ 2, और चूंकि वॉल्यूम है तो यहाँ पे लेंथ वाली साइड पे क्यूब लगा देना। अच्छा जी, वॉल्यूम कितना आ गया पहली का, वो तो हमने निकालना है। वॉल्यूम 2 कितना है, दिया हुआ है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और लेंथ कितनी है आपके पास, पहली लेंथ कितनी है, अब पहला वॉल्यूम इसका है ना, तो लेंथ भी इसी की लेनी है यानी 12, और दूसरी लेंथ कितनी है 16। तो इनका हम क्या ले लेंगे, क्यूब। तो V1 इज इक्वल टू 1536 इज इक्वल टू 12 का क्यूब क्या होता है, कैलकुलेटर पे लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा 1728, और 16 का क्यूब कितना होता है 4096, कैलकुलेटर पे लिख लेंगे। 1536 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड V1 हमारे पास आ जाएगा 728 टाइम्स
1536 डिवाइडेड बाय 4096। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैलकुलेटर आपके पास है, आपको क्या गम, 2654208 डिवाइडेड बाय 4096। तो इसको कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। द आंसर विल बी आई थिंक 648 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान फार्मूला था। आपको चार चीज़ें में से तीन चीज़ें दी हुई थी, एक चीज़ निकालनी थी, मगर आपको फार्मूला आना चाहिए। सिमिलरली सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी यही। तो आप कहेंगे वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2, मगर हाइट वाली साइड पे क्या लगेगा, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम गिवन है। चलो जी, V1 आपने निकालना है, V2 आपके पास 771.5 है, इज इक्वल टू, अच्छा लास्ट स्लाइड के अंदर ना सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया, ठीक है। अच्छा वॉल्यूम आपके पास निकालना है आपने वॉल्यूम 1, और हाइट कितनी दी हुई है, पहले वाली की देख लो 2.5, दूसरे वाली की कितनी है 8.75। कैलकुलेटर आपके पास है, आपने वैल्यूज़ धड़ाधड़ पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं V1। तो और ये 171.5 को फिलहाल इधर ही रहने दें। इसको सॉल्व करें, 2.5 का स्क्वायर होता है 15.625, ठीक हो गया। और 8.75 का आ जाएगा 699.921875। तो राउंड ऑफ कर लें, बस 92 तक लिख लें। और V1 आपने निकालना है, तो 15.625 टाइम्स 171.5 डिवाइडेड बाय 699.92। तो इसको सॉल्व कर लें और पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आंसर, या इसको डिवाइड कर लें पहले 15 वाले को इसके साथ, तो ये आ जाएगा 0.0223, और इसको 171.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो बच्चों वाली बातें हैं बेटा सारी, और ये तकरीबन आंसर आपका 4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है और इसमें देखिएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन में ना पूछा क्या और बताया क्या हुआ है। दिया हुआ है एरिया की रेशो दी हुई है, एरिया की, ठीक है, एरिया की रेशो दी हुई है। एरिया की क्या रेशो दी है कि जो A1 है उसकी है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया 2 है उसकी दी हुई है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। वो पूछा क्या हुआ है, वॉल्यूम 1 पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि एरिया और वॉल्यूम का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एरिया से पहले लेंथ की रेशो निकालेंगे, फिर लेंथ की रेशो से एरिया निकालेंगे। यानी एरिया वाले फार्मूले से, एरिया के रेशो से हम किसकी रेशो निकालेंगे, लेंथ की रेशो निकाल लेंगे। इस फार्मूले से लेंथ की रेशो निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम वाले फार्मूले पे आएंगे और इसमें लेंथ की रेशो लगा के हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्लियर, ये बात समझ आ गई। अब चलते हैं इसको हल करने की तरफ। तो सबसे पहले A1 है डिवाइड बाई A2 है, और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2, और एरिया है तो यहाँ पे क्यूब लगेगा, नहीं स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो अब ये निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो एरिया आपके पास है 392 डिवाइडेड बाई 162 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाई लेंथ 2 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिया, तो अब इसको होल स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख दें, मैं लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, 392 डिवाइडेड बाई 162 होल स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आ जाएगा L1 L2 होल स्क्वायर था, और ऊपर आपने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कट गया। तो यहाँ पे 392 162 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इसको 2 पे दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 196 और 81, और स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास लेंथ की रेशो आ जाएगी। अब हमें पता है कि 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, 14 का, और 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 स्क्वायर होता है 9 का, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी रेशो आ गई, लेंथ की रेशो आ गई। अब लेंथ की रेशो आ गई, अब हम क्या करेंगे, नाउ यूजिंग फार्मूला ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर, यूजिंग वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर। तो पहले हमने एरिया के लिहाज से लेंथ निकाल ली, अब हम वॉल्यूम का यूज़ करते हुए सिमिलर फिगर निकालेंगे, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। अब हुआ क्या कि V1 और V2 हमारे पास, V1 में से V2 हमारे पास गिवन है 729, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 721, और लेंथ की रेशो अभी हमने निकाल के हटे हैं 14 और 14 डिवाइड बाई 9। तो अब क्या करेंगे,
अब हम इधर क्या होगा, इधर क्यूब होगा, ठीक है। ये फार्मूले के अंदर यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा। अच्छा, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो V1 इज इक्वल टू 14 का जो क्यूब होता है वो आ जाएगा 2744 डिवाइडेड बाय 9 का जो होता है वो आ जाए 729, और यहाँ पे भी 729 है। तो 729 ये उधर 729 उधर चला जाएगा, तो 729 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या था, एरिया का रेशो गिवन थी, हमने उससे लेंथ की रेशो निकाली, फिर लेंथ वाले फार्मूले से वॉल्यूम की रेशो निकाल ली। यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या चीज़ है, वॉल्यूम की रेशो गिवन है। देखें क्या गिवन है वॉल्यूम की रेशो, वॉल्यूम गिवन है 64 और दूसरी की गिवन है 216। ठीक है, तो वॉल्यूम की रेशो आपको गिवन है। साथ आपको क्या गिवन है, रेडियस 1 की रेशो और रेडियस 2 की रेशो भी गिवन है। तो रेडियस 1 आपको अननोन है, ठीक है, तो और जो रेडियस 2 है उसकी रेशो दी हुई है 12। तो हम फार्मूला लगा देंगे सिंपल, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है, V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू रेडियस 1 डिवाइडेड बाय रेडियस 2 होल क्यूब। तो आपने फाइंड क्या करना है, आपने रेडियस 1 फाइंड करना है। ओके, तो ये आ गया 64 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू R1 क्यूब हमने फाइंड करना है। तो R1 डिवाइडेड बाय R2 कितना हमारे पास है, 12। तो 12 का हमने यहाँ पे आ गया क्यूब। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट ले लेंगे। सो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे हमने क्या ले लिया, क्यूब रूट ले लिया। तो अब क्या होगा, 64 डिवाइडेड बाई 216, यहाँ पे आ जाएगा क्यूब रूट, और इधर आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई 12। इसके ऊपर पहले क्यूब था और अब हमने क्यूब रूट ले लिया। तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया, इसका ले लेते हैं। 64 किसका क्यूब होता है, हमें पता है 4 का क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा 4। और 216 किसका क्यूब रूट होता है, 216 होता है 64 का, इसका तो 216 होता है 6 का क्यूब रूट। तो 216 का आ गया 6, ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे R1 आपने फाइंड करना था और 12 वैसे का वैसा। तो अब आपने R1 फाइंड करना है, R1 को इधर ही रखेंगे, तो उधर क्या था 4/6, तो ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 616, ये 2 आ जाएगा। सो R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2 विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ये सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है कि एक रेशो दी हुई है कॉरिस्पॉन्डिंग लेंथ की, वो दो कोन सिमिलर कोन्स हैं, यानी लेंथ सिमिलर आ गई। तो ये देखें L1 L2 की रेशो आपको गिवन है, जो कि है 3 डिवाइडेड बाय 2। पूछा क्या हुआ है, लार्जर सरफेस एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है लार्जर वाले का, लार्जर मतलब बड़े वाला, एरिया 1। तो एरिया 1 वाला जो है वो 96 मीटर स्क्वायर है, और एरिया 2 की रेशो जो है वो अननोन है, तो वो आप उसको क्या कर लें, ये x हो गई। तो आप फार्मूला लगा लेंगे एरिया वाला, ठीक है। मैं पहले पार्ट 1 कर रहा हूँ, तो एरिया वाले फार्मूला लगा लेंगे। बहुत ही आसान फार्मूला है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2। चूंकि एरिया है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर। ओके, हमने क्या निकालना है, एरिया 1 96 है, दूसरा आपको अननोन है। अच्छा, L1 कितना है, 3 है, L2 है 2 है, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 96 वैसे का वैसा, x वैसे का वैसा। x फाइंड करना है, x को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। चलो x के ऊपर ले जाए इधर, और 96 के साथ इधर 9 डिवाइड हो जाएगा और 4 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये तकरीबन आपका कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, आंसर विल बी 42.67। चूँकि एरिया है तो इसलिए हम इसके साथ यूनिट क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाए पार्ट 2 के ऊपर। तो पार्ट 2 के अंदर सिंपल यही चीज़ है, बस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यही आ गई, लेंथ आपके पास वही है, लेंथ 2 भी वही है, रेशो कितनी है 3:2। कहता है कि स्मॉलर वाले की, ये याद रखिएगा स्मॉलर वाले की थी। अब स्मॉलर वाला क्या है, लेंथ 2 है ना, नीचे वाली स्मॉलर है ना, तो आपने कहना है कि आपको V1 पता है, V1 नहीं अननोन है, x होगी, और V2 की जो रेशो है वो आपको दी हुई है 240 मीटर क्यूब, सही है। तो ये याद रखना स्मॉलर और लार्जर वाला। कैसे पता लगा जी, L2 V2 हमारा स्मॉलर है, क्योंकि L2 हमारा यहाँ पे 2 स्मॉलर है, ठीक है। ये ख्याल रखना है, अक्सर बच्चे इसमें गलतियाँ करते हैं।
सकते हैं। अब फार्मूला लगा लेंगे तो V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 डिवाइडेड ऊपर होल क्यूब। सो वैल्यूज पुट कर दें। एक्स आपने फाइंड करना है 240 वैसे का वैसे है। लेंथ 1 कितनी है, यहाँ पे आ गई 3 डिवाइड बाय 2 का होल क्यूब। तो क्यूब सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 3 का क्यूब क्या होता है 27, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 240 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको आपने कर लेना है 8 1 जा 8 और ये तकरीबन आ जाएगा 3 और 0। हाँ 30, 27 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट विल बी 81 0। हाँ 81, हाँ ये आ जाएगा 810 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम का आंसर मीटर क्यूब। तो इस तरह करके ये आपने निकाल लेने हैं। सही है। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है और इसके अंदर भी रेशो दी हुई है हाइट्स की। तो पहले हमारे पास हाइट की रेशो है वो देख लेते हैं क्या है। तो हाइट की रेशो हमारे पास है 5:3, यानी इसका मतलब ये है कि H1 यानी पहला जो हम लेंगे वो हमारा लार्जर टैंक होगा। अच्छा, दूसरे में क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है। ओके, एरिया डिवाइड बाय एरिया 2 होगा। तो किसकी दी हुई है, लार्जर वाली की। अब लार्जर कौन सा है, बड़े वाला, ऊपर वाला। तो 250 आ जाएगा इसका मीटर स्क्वायर। और जो नीचे आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, इसको मीटर लिख लें। अच्छा, यहाँ पे ये आएगी, ये x हो गई। तो आप फार्मूला लगा लेंगे A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडेड बाय H2। चूंकि एरिया तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगाएंगे या क्यूब लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 250 और यहाँ पे ये आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ओके 250 आपका वैसे ही खड़ा रहा। ठीक है, और 525 आ गया, ये आपके पास 9 आ गया। सही है। और यहाँ पे आपके पास x स्टिल अननोन है। x आपने फाइंड करना है, x को ऊपर ले जाएंगे, बाकियों को इधर शिफ्ट कर दें। 250 इधर आ गया, 25 इससे डिवाइड हो गया, 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सिंपल 10 पे। ठीक है, 25 का टेबल पढ़ें तो 250 कितने पे आता है 10 पे, तो 9 टाइम 10 कर देंगे दैट विल बी इक्वल टू, सो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 90। चूंकि ये एरिया था तो आपने यहाँ पे मीटर स्क्वायर का यूनिट लाजमी डालना है। ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास अगले क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले रेशो लिख लेते हैं, H1 रेशो H2। तो रेशो आपको दी हुई है 5:3। फिर वॉल्यूम की एक रेशो दी हुई है, वॉल्यूम की रेशो ये दिया है, कहता है कि स्मॉलर टैंक। तो स्मॉलर इसमें कौन सा है, नीचे वाला ना। तो नीचे V2 आपको गिवन है 270 और फाइंड द लार्जर ऊपर वाला आपने निकालना है। तो फार्मूला लगा लेते हैं, V1 डिवाइडेड बाय V2 किसके इक्वल है 5 डिवाइडेड बाय 3 के, सॉरी हाइट डिवाइडेड बाय I2 की रेशो और होल क्यूब के। तो अब वॉल्यूम 1 आपने निकालना है, तो इसको आप x कर लें। V2 आपको गिवन है 270 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3 होल क्यूब। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेंगे, x इधर ही खड़ा रहेगा, 270 को भी फिलहाल इधर ही रहने दें। 5 का कर लेंगे क्यूब तो 125 और 3 का क्यूब कर लेंगे 27 और ये ऊपर चला जाएगा 270 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 125 टाइम्स 270 डिवाइडेड बाय 27 एक का टेबल ये 10 पे गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 1250। क्या निकाला है, वॉल्यूम निकाला है, इसलिए क्या लगा देंगे मीटर क्यूब। दैट्स इट बच्चों, ये था हमारी आज की वीडियो। आई होप सो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.